अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ विरन भट्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ खुदा आपको सलामत रखे। आज की वीडियो उन सब के लिए बेहद अहम है जो कुवैत में रहते हैं, कुवैत जाने का इरादा रखते हैं या अपने अहले खाना को वहाँ बुलाने का सोच रहे हैं। कुवैती वज़ारत दाखिला ने रिहाइश और वीज़ा फीसों में बड़ा इजाफा कर दिया है। ये वो तब्दीली है जो आने वाले हफ्तों में लाखों तारिकीन वतन को मुतासिर करेगी। इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ ये बताएंगे कि कुवैत ने ये इजाफा आखिर क्यों किया, कौन कौन से वीज़ों की फ़ीस बढ़ गई है, पहले फ़ीस क्या थी और अब क्या हो गई है, सबसे बढ़कर पाकिस्तानियों पर इसके क्या असरात पड़ेंगे। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी अहम अपडेट्स फौरी तौर पर मिलती रहें। सबसे पहले विजिट वीज़ों पर बात करते हैं जो पाकिस्तानियों के लिए खास तौर पर अहम तब्दीली है। पहले फैमिली विजिट पर आने वालों को कभी 5 दिनार देना पड़ते थे, कभी 7 दिनार अदा करने होते थे। बाज़ वीज़ा कैटेगरीज में फ़ीस 10 दिनार तक पहुंच जाती थी। इस फ़र्क की वजह ये थी कि हर वीज़े की नौइयत और मुद्दत के मुताबिक अलग अलग चार्जेस लागू होते थे। अब कुवैती हुकूमत ने तमाम विजिट वीज़ों की एक फ़ीस मुकर्रर कर दी है, चाहे वो टूरिज़म हो, फैमिली विजिट हो, वर्क एंट्री हो या रिहाइश एंट्री। सब के लिए नई फ़ीस 10 कुवैती दिनार होगी। सबसे अहम बात यह है कि अब विजिट वीज़ा सिर्फ एक बार इसी मुद्दत के बराबर रीन्यू हो सकेगा, यानी अगर किसी का वीज़ा 1 महीने का है तो इसे सिर्फ 1 महीने के लिए ही दोबारा बढ़ाया जा सकेगा, इससे ज़्यादा नहीं। कुवैत की नई पॉलिसी में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाली कैटेगरी डिपेंडेंट्स की है। अपने ख़ानदान को स्पॉन्सर करने के लिए कम से कम माहाना तनख्वाह की शर्त सख्त कर दी गई है। अब ख़ानदान को स्पॉन्सर करने के लिए कम से कम तनख्वाह की हद 800 दिनार मुकर्रर कर दी गई है, यानी अब सिर्फ वही पाकिस्तानी वर्कर अपने ख़ानदान को कुवैत बुला सकेंगे जिनकी माहाना तनख्वाह 7.25 लाख रुपए से ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तानी कारकुन पहले 300 या 400 दिनार तनख्वाह में बीवी बच्चों के अकामे निकलवाते थे, अब इस सहूलत से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। इसके नतीजे में हज़ारों पाकिस्तानी भाई ऐसे होंगे जो अपने ख़ानदान को अपने पास नहीं बुला सकेंगे या इन्हें कई साल इंतज़ार करना पड़ेगा। सिर्फ कम से कम तनख्वाह ही नहीं बढ़ाई गई बल्कि रिश्तेदारों की सालाना फ़ीस भी बढ़ा दी गई है। वालिदैन, बहन भाई या दीगर करीबी रिश्तेदारों के लिए जो फ़ीस पहले सालाना 200 दिनार थी, अब बढ़ाकर 300 दिनार कर दी गई है। यानी कुवैत में मौजूद पाकिस्तानी वर्कर्स को अपने ऐसे रिश्तेदारों के लिए सालाना 2.25 लाख रुपए के करीब रकम अदा करना पड़ेगी। इससे वो पाकिस्तानी कारकुन ख़ास तौर पर मुतासिर होंगे जो अपने वालिदैन को अपने पास बुलाना चाहते थे। इसी तरह आम फैमिली डिपेंडेंट्स यानी बीवी और बच्चों की फ़ीस सालाना 20 दिनार मुकर्रर की गई है। सरमायाकारों या जायदाद रखने वाले गैर मुल्कियों की डिपेंडेंट्स को अब 40 दिनार सालाना अदा करना होंगे। नए खुद कफील अकामे के तहत फैमिली डिपेंडेंट्स की फ़ीस 100 दिनार सालाना मुकर्रर की गई है, जो वाज़े तौर पर ज़्यादा है। एक और बड़ी तब्दीली विजिट वीज़े को अकामे में बदलने के सिलसिले में की गई है। अब कुछ मखसूस शराइत पूरी होने पर विजिट वीज़े को अकामे में तब्दील भी किया जा सकेगा। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स सरकारी दावत पर आया हो तो इसे अकामे में तब्दीली की इजाज़त मिल सकती है। इसी तरह अगर कोई घरेलू मुलाजिम अपने कफ़ील के साथ विजिट पर आया हो तो इसकी खिदमात की ज़रूरत साबित हो जाए तो इसका विजिट वीज़ा भी रिहाइश में तब्दील किया जा सकता है। अगर कोई शख्स अपने करीबी रिश्तेदार, वालदा या बीवी अपने बेटे या शोहर से मिलने आए और कवानीन के मुताबिक वो ख़ानदान की कफ़ालत के दायरे में आती हों तो इसे भी अकामे में तब्दील कराया जा सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसे अफराद जो पहले वर्क वीज़े पर आए थे मगर किसी इमरजेंसी के बायस मुल्क से बाहर चले गए और अब दोबारा विजिट वीज़े के जरिए दाखिल हुए, इन्हें भी अकामा मिल सकता है। शर्त ये है कि इन्हें अपनी मुलाजमत और कफ़ालत साबित करना होगी। कुवैत ने अकामा या रिहायशी परमिट की सालाना रीन्यूअल फ़ीस 2 गुना कर दी है। पहले अकामा रीन्यू कराने के लिए 10 कुवैती दिनार अदा किए जाते थे, अब यही फ़ीस बढ़ाकर 20 दिनार कर दी गई है। ये इजाफा हर उस शख्स पर लागू है जो सरकारी इदारों, निजी कंपनियों, दीनी इदारों, यूनिवर्सिटियों या मदारिस में काम करता है या स्टूडेंट्स के तौर पर अकामा रखता है।
अगर कोई पाकिस्तानी निजी कंपनी में मुलाजिम था और पहले 10 दिनार अदा करके सालाना रीन्यूअल करा लेता था, अब इसे यही रीन्यूअल कराने के लिए 20 दिनार अदा करना होंगे। चाहे वो तनख्वाह कम लेता हो या इसकी कंपनी छोटी हो, फीस इसे 20 दिनार ही अदा करना पड़ेगी। इस फैसले से उन पाकिस्तानियों पर बोझ बढ़ेगा जिनकी आमदनी महदूद है या जो अपने खानदान को सपोर्ट करने के लिए पहले ही माली दबाव में हैं। आर्जी रिहाइश यानी टेम्परेरी अकामे के कवानीन भी तब्दील कर दिए गए हैं। पहले इसकी फीस बहुत कम थी, अब इसको 10 दिनार माहाना कर दिया गया है। घरेलू मुलाजमीन के लिए 5 दिनार फी महीना फीस लागू होगी। जो अफराद अपना अकामा कैंसिल करने के बाद मुल्क छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं, इन्हें भी रवानगी के दौरान हर माह 10 दिनार अदा करना होंगे, जिन्हें डिपार्चर फीस कहा जा रहा है। ऐसे रिहायशी जो मुल्क से बाहर 6 माह से ज्यादा रहना चाहते हैं, उनके लिए 5 दिनार माहाना की सूरत में नया चार्ज लगाया गया है। घरेलू मुलाजमीन यानी डोमेस्टिक वर्कर्स के कवानीन भी तब्दील हुए हैं। एक कुवैती खानदान जिसमें 6 अफराद तक शामिल हों, वो 3 मुलाजमीन रख सकेगा। अगर खानदान का साइज बढ़ जाए तो मुलाजमीन की तादाद भी बढ़ाई जा सकती है। इजाफी मुलाजमीन की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई है। अब इजाफी मुलाजिम की फ़ीस पहली बार 50 दिनार, दूसरी बार 100 दिनार और इसके बाद इससे भी ज़्यादा होगी। गैर मुल्की फैमिलीज़ के लिए तो बोझ मज़ीद बढ़ गया है। पहला मुलाजिम 50 दिनार में मिलेगा, लेकिन इजाफी मुलाजिम की फ़ीस 400 दिनार और इसके बाद 500 दिनार तक बढ़ा दी गई है। सरमायाकारों और जायदाद के मालिकान के अकामों में भी तब्दीलियां की गई हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों और कुवैत में जायदाद रखने वाले अफराद को अपने अकामे की सालाना तजदीद के लिए 50 दिनार अदा करना होंगे। इसी के साथ कुवैत ने एक नया अकामा भी मुतारिफ कराया है, जिसे खुद कफील अकामा कहा जा रहा है। इस अकामे की सालाना फीस हैरान कुन तौर पर 500 दिनार रखी गई है, जो मौजूदा रिहायशी अकामों में सबसे ज़्यादा है। ये रकम पाकिस्तानी करेंसी में 4.5 लाख रुपए के करीब बनती है। इस अकामे का मकसद उन अफराद को सहूलत देना है जो अपनी माली हैसियत की बुनियाद पर खुद को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इन्हें किसी कफील या कंपनी की ज़रूरत नहीं होती। ताहम इतनी भारी फीस से साफ जाहिर है कि कुवैत चाहता है कि ये अकामा सिर्फ मालदार गैर मुल्कियों तक महदूद रहे। मिसाल के तौर पर अगर कोई पाकिस्तानी बिजनेसमैन कुवैत में रहकर अपना काम चलाना चाहता है मगर किसी कफील के तहत नहीं रहना चाहता, तो वो खुद कफील अकामा यानी आर्टिकल 24 के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके लिए इसे साबित करना होगा कि इसकी आमदन, सरमाया और माली हैसियत इस भारी फीस और दीगर शराइत को पूरा करने के काबिल है। अगर अब बात करेंगे इन तमाम तब्दीलियों का मजमूई तौर पर पाकिस्तानियों पर क्या असर पड़ेगा, याद रखें कि कुवैत पहले ही एक सख्त लेबर मार्केट रखता है और ये नए कवानीन खास तौर पर कम आमदन वाले पाकिस्तानी कारकुनों के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे। बहुत से अफराद जो पहले कम तनख्वाहों पर भी अपने अहले खाना को स्पॉन्सर कर लेते थे, अब वो ऐसा नहीं कर सकेंगे। 800 दिनार तनख्वाह का मेयार पाकिस्तानी वर्कर की अक्सरियत पूरी नहीं करती। दूसरी तरफ विजिट वीज़ों का महंगा होना, रीन्यूअल चार्जेस का बढ़ जाना और अकामों की दुगनी फीसें आने वाले महीनों में पाकिस्तानी कम्युनिटी पर माली बोझ बढ़ा देंगी। इसी तरह वालिदैन की कफालत के चार्जेस 300 दिनार सालाना होने से बहुत से पाकिस्तानी अपने वालिदैन को कुवैत नहीं बुला सकेंगे, जिससे ख़ानदानों में दूरियां बढ़ सकती हैं। घरेलू मुलाजमीन के चार्जेस में इजाफे का भी सीधा असर पाकिस्तानी मुलाजमीन पर पड़ेगा, क्योंकि बहुत से लोग कम सर्विस चार्जेस की वजह से पाकिस्तान से मुलाजमीन बुलाते थे, लेकिन अब ये रास्ता बहुत महंगा पड़ेगा। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपको मुकम्मल रहनुमाई फराहम की होगी। अगर आपको मालूमात फ़ायदेमंद लगी तो इसे कुवैत में अपने दोस्तों और अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि नए सऊदी लेबर कवानीन ने कफीलों के गिर्द शिकंजा कैसे कस दिया है, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं कि यूएई की एयरलाइंस ने मुसाफिरों के सामान के बारे में कौन से नए ज़ाब्ते लागू किए हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।